परम पूज्य प्रातः स्मरणीय त्याग मूर्ति वीतराग परम तपस्वी, हम सब के मार्गदर्शक, प्रेरणा स्रोत, निस्वार्थ भाव से देश और समाज की सेवा करने वाले, हमारा लोक और परलोक सुधारने वाले हमारे परम पूज्य श्री सद्गुरुदेव जी महाराज। अर्चनीय वंदनीय धर्म स्वरूप पूर्व समाज, भक्ति स्वरूपा मातृशक्ति प्यारी बहन, प्रातःकाल की शुभ वेला में आशुतोष अवधरदानी भोलेनाथ, नीलकंठ महादेव भगवान शंकर जी के पवित्र मंदिर के प्रांगण में परम पूज्य गुरुदेव जी के चरणारविंद में परमपिता परमात्मा को साक्षी मानते हुए अपने अपने पैरों की चौकड़ी लगाकर बैठते हुए, शरीर को सीधा रखते हुए, मन को अपने पास लाते हुए, चित्त वृत्ति को एकाग्र करके बैठते हुए, चेहरे को मंच की ओर रखते हुए, आंखें खोल करके बैठते हुए, किसी भी प्रकार की हलचल को रोकते हुए, शांति का दान देते हुए, समय का सदुपयोग करते हुए, धर्ममय वातावरण में धर्म की चर्चा, जीवन सुधार की चर्चा, प्रभु की पवित्र पावनी चर्चा कहने और सुनने का प्रयास कीजिए। धन्यवाद। सम्मानित सभा के सदस्यों के द्वारा धर्म चर्चा के लिए रखे गए 7 दिन के समय में से आज विश्राम दिन है, यानी कि जो प्रभु की चर्चा चल रही थी, उनकी महिमा का गुणगान हो रहा था, उसे आज विश्राम दिया जाएगा। आप लोगों ने बहुत सुंदर सहयोग दिया। हमारी सभा ने तन मन और धन से इस कार्यक्रम में सहयोग भी दिया और आने जाने वालों का सम्मान भी किया। जिस स्थान पर आप बैठे हैं, ये स्थान हमारे परम पूज्य सद्गुरुदेव जी के कर कमलों के द्वारा स्थापित है और इसमें सबसे आगे समय लेने में, इस स्थान के निर्माण करने में और उसके रख रखाव में और सुरक्षा में हमारे आदरणीय भैया गोलोकवासी श्री कृष्ण लाल जी कालड़ा, यानी कालड़ा परिवार का भरपूर सहयोग रहा और आज भी है। इस समय सभा की अध्यक्षता कर रहे हैं हमारे आदरणीय भैया श्री मनीष जी गाबा। उनके साथ हमारे बहुत सारे बालक, हमारे भाई, हमारे आदरणीय भैया श्री नरेश जी तनेजा, गुम्बर परिवार, हमारे प्रिय श्री संजय जी कालड़ा और हमारे प्रिय श्री लविश कालड़ा, जो सपुत्र हैं हमारे श्री किशनलाल जी कालड़ा, और नारंग परिवार, हमारे प्रिय श्री जतिन जी नारंग, बजाज परिवार,
बहुत सुंदर सहयोग इस संस्था को दे रही है। हम तो साल भर में 7 दिन आए, 6 दिन आए, बाकी तो इसके लिए संघर्ष हमारे यहाँ के समाज नहीं करना है, सभा नहीं करना है। उसका सौंदर्य, इसकी देखभाल मंदिर में हमारे आदरणीय पंडित जी बहुत विद्वान हैं। जिस प्रकार पूजा अर्चना, शयन, भोग, आरती आदि होना चाहिए, बहुत सुंदर तरीके से कर रहे हैं कई सालों से। हम उनका भी धन्यवाद करते हैं। आए हुए समाज का, वो शहर की किसी भी कॉलोनी में से आया हो, हम उन सभी का हृदय की गहराइयों से धन्यवाद करते हैं। इसी प्रकार से शहर में कहीं भी सत्संग हो, ये नहीं कि हम बोले, कोई बोले, कोई महापुरुष आए, भगवत चर्चा हो, आप सत्संग में अवश्य जाएं, क्योंकि सत्संग से ही मन की व्यथा की गुत्थी सुलझती है। सत्संग से ही समस्याओं का जो जीवन में आती हैं उनका समाधान मिलता है। हमारा जीवन का परम लक्ष्य होना चाहिए भगवत भजन, चिंतन, सिमरन, भोग नहीं, भक्ति। भक्ति होना चाहिए, क्योंकि हम मनुष्य हैं। बड़भागी कहा गया जिन्हें भगवान ने कृपा करके मनुष्य शरीर दिया है। शरीर और बहुत हैं, छोटे बड़े बहुत योनियां हैं, लेकिन सबसे बड़भागी और भाग्यशाली पुण्यवान किसको कहा गया? मनुष्य को, नर्तन को कहा गया। गर्व किया करो अपने ऊपर, स्वाभिमान किया करो अपना कि हम भाग्यशाली हैं। हमारे ऊपर परमात्मा ने कृपा की है, ईश्वर ने कृपा की है कि हमें सुंदर उपहार देकर भेजा। गाय को हम माँ कहते हैं, वृक्षों की हम पूजा करते हैं। गंगा हमारी माँ है, हम उसकी भी पूजा करते हैं। हम पौधों की भी पूजा करते हैं, तुलसी माँ की भी पूजा करते हैं। हम जहरीले जानवरों की भी पूजा करते हैं। नाग पंचमी आती है, त्योहार आता है, हम उसमें नागों की भी पूजा करते हैं। लेकिन फिर भी सबसे उत्तम, सबसे श्रेष्ठ ये मनुष्य शरीर है। परमात्मा का धन्यवाद करना चाहिए इस रूप में, उसकी भक्ति करके, उसका सिमरन करके, उसका चिंतन करके। धन्यवाद। आप जो भी करते हैं, सत्संग कर रहे हो, कथा सुन रहे हो, धन्यवाद। ईश्वर ने सुंदर घड़ियां दी, शुक्रिया। इससे परमात्मा प्रसन्न हो जाता है, खुश हो जाता है कि मेरे बालक ने, मेरे बच्चे ने, मेरी संतान ने मेरा धन्यवाद किया, मुझे शुक्रिया कहा। कैसे भी है, परिस्थिति कैसी भी है, कंडीशन कैसी भी है, हम जीवन के किसी भी मोड़ पर हैं, पर धन्यवाद, शुक्रिया ईश्वर तेरा। तूने जो दिया, जहाँ खड़ा किया, जो दे रहा है, जो आगे देगा, तेरा धन्यवाद। धन्यवाद प्रभु। इसके सिवा हम कुछ नहीं कर सकते। उसका या धन्यवाद या शिकायत,
उल्हाना या शुक्रिया। इसके सिवा हम और कुछ नहीं कर सकते। पर परमात्मा सर्वशक्तिमान है, सर्वशक्तिमान। सत्संग हम ही नहीं सुनते, बड़े बड़े महापुरुष सुनते हैं, राजा भी सुनते हैं, ज्ञानी भी सुनते हैं। कलयुग के राजा पवन तने बजरंग बली भगवान हनुमान जी भी सुनते हैं, वो भी कथा सुनते हैं। कथा का बड़ा महत्व है हमारे जीवन में। कथा से जीवन बनता है। महर्षि वाल्मीकि जी को जब रत्नाकर डाकू थे, महान पुरुषों ने उसे 5 मिनट की कथा सुनाई, 5 मिनट की। संत बन गए, ज्ञानी बन गए, रामायण के रचयिता बन गए। भगवान के आगमन से पूर्व ही उन्होंने ग्रंथ लिख दिया कथा सुन के, कि देखो हिंसा करना, किसी निर्दोष को मारना, निरपराध को मारना, लूटना, बिना परिश्रम के कमाई करना बहुत बड़ा पाप है, बहुत बड़ा पाप। और ये कर्म जो तुम कर रहे हो, इसे तुम्हें भोगना पड़ेगा, और अकेले को भोगना पड़ेगा, कोई तुम्हारा साथी नहीं होगा। ज्ञान हो गया। और 5 मिनट के सत्संग में राजा बाली की धर्मपत्नी तारा को ज्ञान हो गया। 5 मिनट युद्ध भूमि में, जहाँ बाली मृत शरीर पड़ा है, वहाँ तारा बैठ के रो रही है। भगवान ने सोचा धर्मपत्नी है, और धर्मपत्नी को पति के जाने का दुख तो होता ही है, शोक तो होता ही है, रो रही है, कोई बात नहीं, मन है। जब रोते रोते बहुत देर हो गई तो भगवान ने सोचा ये सिलसिला तो खत्म ही नहीं होने का। उस समय भगवान ने तारा को बड़ा व्याकुल और बड़ी करुणा भरी आवाज में रोते हुए देखा, तो मेरे राम ने दीन ज्ञान हर लेनी माया, जो बाली के प्रति मोह था एक धर्म पत्नी का, उसका हरण कर लिया, माया का पर्दा हटा दिया और ज्ञान दिया। क्या कहा, तारा तुम इतना रुदन कर रही हो, रो रही हो, तुमने तो बाली को समझाया था, उसने तुम्हारी बात ही नहीं मानी, तो परिणाम तो यही होना था, तुम क्यों रो रही? तारा ने कहा, प्रभु मेरे पति देव थे, मेरे स्वामी, मेरा भरण पोषण करने वाले, रोना तो आता है ना। प्रभु ने कहा, अच्छा तुम ये बताओ कि तुम किसके लिए रो रही हो? ज्ञान। किसके लिए रो रही हो? अपने पति के लिए रो रही हो। कौन से पति के लिए रो रही हो? कौन से पति के लिए? जो चला गया है या जो जड़वत पड़ा हुआ है तेरे सामने? किसके लिए रो रही हो? जो इसमें से निकल के चला गया उसके लिए रो रही हो, या जो मिट्टी का पुतला तेरे सामने रखा हुआ है इसके लिए रो रही हो? तारा क्या जवाब दे? प्रभु पूछ रहे हैं,
परमात्मा पूछ रहा है। प्रभु ने स्वयं अपनी मधुर वाणी से उत्तर दिया। क्षिति जल पावक गगन समीरा पंच रचित ये अधम शरीरा। तारा, यदि तुम इस मिट्टी के पुतले के लिए, इस पार्थिव शरीर के लिए, इस जड़ के लिए रो रही है तो उसके लिए रोना मूर्खता है। क्यों? कि इसने तो एक दिन जाना ही था, जाना ही था। जो आया है सो जाएगा। इस लोक का नाम मृत्यु लोक है। यहाँ हर प्राणी, हर वस्तु प्रति क्षण क्षय हो रही है, मतलब मर रही है, मर रही है। मरण धर्म है ये। सब मरने वाले हैं जो आए हैं। जो बना है वो गिरने वाला है। जिसका निर्माण हो रहा है वो भी एक दिन गिरने वाला है, चाहे वो जड़ हो चाहे वो चेतन हो। एक दिन मृत्यु सबकी है, सबकी मृत्यु होनी है। तुम क्यों रो रही हो? क्षितिजल पावक गगन समीरा पंच रचित ये अधम शरीरा। प्रगट सो तन तेरे सामने ही रखा है, तो उसके पास बैठी है, उसे देख रही है। प्रगट सो तन तब आगे सोवा जीव नित्य तुम कहीं लगी रोवा। इसे एक दिन मरना था, वो मर गया, शरीर जड़ हो गया। क्षिति जल पावक गगन समीर इसमें से निकल के चले गए। किसके साथ? मन के साथ। कहाँ गए? मन। मन मरता नहीं है, याद रखो। शरीर मरता है पर मन नहीं मरता। जबकि ना कोई मन का रूप है, ना शक्ल है, ना आकार है, ना रंग है, कुछ भी नहीं। दिखाई नहीं देता कि आखिर मन है क्या चीज़, कैसा उसका आकार है। गोल है, चपटा है, छोटा है, बड़ा है, काला है, सफ़ेद है, कैसा है। पर सब हम मन के पीछे, सब मन के पीछे। मन का पता नहीं और करता धरता मन है, करता धरता मन है और मन कुछ भी नहीं। लेकिन शरीर छूटते समय मन अपने साथ हमारे कर्म और इन पंच तत्वों को लेकर के चला जाता है और आत्मा इसमें से निकल जाती है। भगवान राम ने कहा, तारा प्रगट सो तन तब आगे रोवा। अगर इस शरीर के लिए रो रही है तो ये तेरे सामने रखा है, तेरे आगे रखा है। मैंने इसका कुछ नहीं बिगाड़ा, मैंने कुछ नहीं लिया इसमें से। तुम इसे ले जा सकती हो अपने महलों में, ले जाओ, ले जाओ। जीव नित्य तुम कहीं लगी रोवा। अगर उसके लिए रो रही हो जो निकल के चला गया है, तो उसके लिए रोना तुम्हारी उससे भी बड़ी मूर्खता। क्यों? क्योंकि उसकी तो मृत्यु ही नहीं है, वो तो मरता ही नहीं है। जो मरता नहीं उसके लिए क्या रोना, क्या शोक, क्या दुख, क्यों पछतावा? क्योंकि वो तो अजर है, वो अमर है, उसकी मृत्यु ही नहीं है। फिर तेरे रोने का कारण क्या है? क्या कारण? क्षितिजल पावक गगन समीरा पंच रचित या अधम शरीरा। प्रगट सो तन तब आगे सोवा जीव नित्य तुम कहीं लगी रोवा। मेरे राम ने 5 मिनट का सत्संग कथा तारा को सुनाया। इतना सा उपदेश दिया सिर्फ 2 पंक्तियों में, सिर्फ 2 पंक्तियों में उपदेश दिया, कथा सुनाई, सत्संग किया। इतने में ही तारा उठ करके खड़ी हो गई, उठ करके खड़ी। उपजा ज्ञान चरण तब लागी। उपजा ज्ञान, क्या उपज गया?
ज्ञान उपज गया, समझ आ गई कि इस जड़ शरीर के लिए नहीं रोना चाहिए, क्योंकि इसने तो एक दिन जाना ही है। और उसके लिए क्या रोना जिसकी कभी मृत्यु ही नहीं है। उसके लिए क्या रोना। उपजा ज्ञान चरण तब लागी, लेने सी परम भक्ति वर मांगी। प्रभु, अगर आपने ये वर छीन लिया है, इस वर की मृत्यु हो गई है, ये नाशवान था, कोई बात नहीं, एक दिन जाना ही था, बिछुड़ना था, वियोग होना ही था, पर अब तो ऐसी कृपा कर दो प्रभु, ऐसा वर दे दो जिसका कभी नाश ही ना हो। कैसे पता चला कि एक वर नाशवान है और एक वर अविनाशी है? कैसे पता चला? सत्संग से, कथा से, ज्ञान देने से पता चला कि जो वर चला गया वो तो नाशवान था, उसने एक दिन जाना ही था। प्रभु, अब एक ऐसा वर दे दो कि जिसकी कभी मृत्यु ही ना हो, जो अविनाशी हो। ऐसा वर कौन सा है? वो प्रभु के श्री चरणों की भक्ति का वर है। तारा ने ऐसा वर मांगा कि जिसका कभी नाश नहीं होता, प्रभु के श्री चरणों की भक्ति का वर मांगा। सत्संग से पता चला। इससे पहले तो तारा रो रही थी, व्याकुल हो रही थी, पति के गुणों का बखान कर रही थी। आप ऐसे थे, आप ऐसे थे। वास्तव में ठीक है, जाने वाले के गुणों का वर्णन तो हो, पर बुराइयों का वर्णन ना हो, क्योंकि वो तो अब चला गया है। बुराइयां सबके पास होती हैं। जाने के बाद बुराई को याद नहीं करना। किसको याद करना है? गुणों को याद करना है, अच्छाइयों को याद करना है। ये उसके प्रति सच्ची श्रद्धांजलि होती है। बुराइयों को याद नहीं करना, क्योंकि अब तो वो चला गया है। बुराई करके करेंगे भी क्या, और क्यों करनी है बुराई? उसका फल भी तो हमें ही भोगना है फिर। इसलिए कथा का बड़ा महत्व है मनुष्य के जीवन में, हमारे और आपके जीवन में। भोलेनाथ कथा सुनने आए, कहाँ? धरती पर, कुंभज ऋषि के आश्रम पर कथा सुनने आए। कहाँ से आए? कैलाश पर्वत से आए। देखो कितनी ऊपर से, जहाँ आज चढ़ना भी मुश्किल है, चढ़ ही नहीं पाता कोई मनुष्य। वहाँ से भोलेनाथ, आशुतोष, कृपालु, नीलकंठ महादेव कथा सुनने के लिए नीचे आए, धरती पर आए, मृत्यु लोक में आए। क्योंकि कथा मृत्यु लोक में होती है, समझ लो। स्वर्ग में कथा नहीं होती। स्वर्ग में देवता रहते हैं, पर वहाँ कथा नहीं होती। पुण्यवान आत्माएं रहती हैं, पर कथा नहीं होती वहाँ। क्यों? क्योंकि वहाँ भोग ही भोग है, भोग योनि है। वो किए हुए कर्मों को भोग तो सकते हैं, पर नया कर्म नहीं बना सकते, यह हम भाग्यशाली हैं, यह हम पुण्यवान हैं। हम पर प्रभु की कृपा है कि हम पुराने कर्मों को भी भोग सकते हैं और नए कर्म भी कर सकते हैं। ये कर रहे हो, ये कर्म ही तो है। सत्संग हो रहा है, कर्म हो रहा है, ये सुना जा रहा है, कहा जा रहा है, ये कर्म है। देवताओं के पास भी सत्संग नहीं होता, भले ही वो पुण्य आत्माएं हैं, पवित्र आत्माएं हैं, वहाँ सत्संग नहीं है। सत्संग पाताल लोक में भी नहीं है, सत्संग नागलोक में भी नहीं है। सत्संग यदि है तो केवल मृत्यु लोक में है और कहीं नहीं है। इसलिए भाग्यशाली हो, पुण्यवान हो, सत्संग कर रहे हो और सत्संग सुन भी रहे हो।
भाग्यशाली। भोलेनाथ ऊपर से उतर कर नीचे आए कुंभज ऋषि के आश्रम पर, क्या करने? कथा सुनने। क्या करने आए? कथा सुनने आए। सनातन धर्म महान धर्म है, पुरातन धर्म है। ये सनातन धर्म में होता है सब कुछ। ये भोलेनाथ जी को आता हुआ देख करके महान पुरुष खड़े हो गए। भोलेनाथ आ रहे हैं। और एक बार और आए थे भोलेनाथ। आए तो बहुत बार होंगे, पर 2 बार का वर्णन है। 2 बार का वर्णन कि भोलेनाथ जी ऊपर से उतर करके नीचे सत्संग सुनने आए। करने नहीं आए, करने नहीं आए, सुनने आए। कुंभज ऋषि के पास भी। और एक बार जब सन्यास ले लिया भोलेनाथ जी ने, सती का त्याग कर दिया, तो उस समय भोलेनाथ जी कैलाश पर्वत से उतरकर नीलाचल पर्वत पर गए, जहाँ नित्य प्रति कथा होती है। नित्य प्रति कथा होती है। वहाँ श्रोता भी हैं और वक्ता भी हैं। वहाँ श्रोता भी हैं और वक्ता भी हैं। वक्ता कौन है? श्री रामचरितमानस के पढ़ने वाले हो। वक्ता कौन है? भक्ति के आचार्य श्री काकभशुंड जी। भक्ति के आचार्य श्री काकभशुंड जी। कौन है ये शरीर से? पक्षी। कौन है? पक्षी। और उनके सामने श्रोता बैठ कर के कथा सुनते हैं। हम जैसे मनुष्य नहीं। कथा कहने वाला भी पक्षी और कथा सुनने वाले भी पक्षी, पर वो काग नहीं है। सुनने वाले काग नहीं है। वो कौन है? हंस है। कौन है वो? हंस है। आप जो बैठ करके कथा सुन रहे हो, परमात्मा के पवित्र गुणों को श्रवण कर रहे हो, आप भी हंस हो। आप भी हंस हो, किसी हंस से कम नहीं हो। हंस का भोजन क्या है? मोती। क्या है? मोती चुगता है वो। दूध और पानी में से दूध निकाल लेता है। उसकी बुद्धि के अंदर विवेक है, विवेक ज्ञान है। ऐसे आप भी बुराइयों में से और अच्छाइयों के मिश्रण में से अच्छाई निकाल लिया करो। बुराई छोड़ दिया करो, पानी छोड़ दिया करो, दूध निकाल लिया करो। क्या मतलब? अच्छाई उठा लो और बुराई को छोड़ दो। ये विवेक बुद्धि है, ज्ञान बुद्धि है। ये जिसके पास ये बुद्धि होती है, वो गुण उठाता है दुनिया में से, अब गुण छोड़ देता है, बुराई छोड़ देता है। क्योंकि यहाँ बुराई भी है और अच्छाई भी है, दोनों चीज़ें हैं। हमें क्या उठाना है? अच्छाई। अच्छाई हमारे काम आएगी, पर बुराई हमारे जीवन को बिगाड़ देगी। इसलिए बुराई नहीं उठानी, अच्छाई उठानी है। अच्छाई उठाओ। भोलेनाथ जी काकभशुंड जी के पास कथा सुनने गए। ये कथा माँ पार्वती को सुना रहे हैं, सती वाली कथा, कि एक बार ऐसा भी हुआ था कि मैंने जब संन्यास ले लिया, सती का त्याग कर दिया और सती ने भी अपना शरीर छोड़ दिया, तो मैं जहाँ तहाँ प्रभु के गुण गाता हुआ घूम रहा था। तो मैं काकभशुंडी जी के पास चला गया कथा सुनने। अच्छा, फिर तो काकभशुंडी जी ने उठ कर के आपका बड़ा स्वागत किया होगा, जैसे कुंभज ऋषि ने किया, उठ करके सती जी का और आपका। भोलेनाथ ने कहा नहीं। क्यों? आप ईश्वर हो, आप भगवान हो, आपको सब प्रणाम करते हैं, वो आपके जाने पर उठे नहीं? भोलेनाथ ने कहा नहीं। क्यों नहीं उठे? क्योंकि मैं वहाँ भोला बन के ही नहीं गया, मैं वहाँ शंकर बन के ही नहीं गया। और क्या गई कि वहाँ मैंने जब देखा कि एक अद्भुत चमत्कार, एक पक्षी के सामने पक्षी बैठ करके कथा सुन रहे हैं। क्यों? खग ही जाने
खग की भाषा, पक्षी पक्षी की भाषा को समझ सकता है। ये जो हंस बैठे थे कागभुशुंड जी के सामने श्रोता बन करके, ये कोई मामूली आदमी नहीं थे, पक्षी नहीं थे। ये वहाँ की पुण्य आत्माएं, पवित्र आत्माएं, अजर आत्माएं, सिद्ध आत्माएं, जो वहाँ आसपास के वातावरण में घूमती रहती हैं, वही हंस बन करके यहाँ बैठ जाते कथा सुनने। तो मैं भी वहाँ हंस बन करके गया कथा सुनने। भी अगर कथा सुननी है तो हंस बन कर जाना पड़ेगा। अगर मैं इसी वेशभूषा में चला गया तो कागभुशुंड जी मुझे देख के खड़े हो जाएंगे। कथा हो रही होगी तो कथा रुक जाएगी, कथा में रुकावट आ जाएगी, व्यवधान आ जाएगा, और कथा में व्यवधान आ जाएगा तो मुझे बहुत बड़ा पाप लग जाएगा। जिनकी वजह से कथा में व्यवधान होता है, रुकावट होती है, उनको कथा का बहुत बड़ा पुण्य नहीं पाप लगता है। कभी विघन नहीं डालना चाहिए, रुकावट नहीं डालनी चाहिए कथा में, बल्कि कथा में सहयोगी बनो, सहयोग करो, विघन न डालो। भोलेनाथ हंस बन करके वहाँ गए और कथा सुनी पूरी, और नहीं बताया कि मैं शंकर हूँ, मैं भोलेनाथ हूँ। चुपचाप कथा सुनी और वापिस आ गए। और एक बार कथा त्रेता युग में सुनने आए, जब भगवान राम का अवतार हो चुका था, शादी भी हो गई थी, विवाह भी हो गया था, विवाह होके घर भी आ गए थे, कुछ दिन रहते हुए हो गए थे। लेकिन महारानी कैकेयी ने राजा दशरथ से 2 वरदान मांग लिए। एक वरदान में अपने भरत बेटे को क्या मांगा? राज्य मांगा, स्वार्थ। और दूसरे वरदान में माँ कौशल्या के पुत्र राम को वनवास मांग लिया, माता पिता की आज्ञा का पालन करते हुए प्रभु राम 14 वर्ष के लिए वन की यात्रा कर रहे थे, वन की यात्रा। और यात्रा करते करते प्रभु कहाँ पहुँच गए थे? घर से कितने आए थे? 3। कौन कौन? प्रभु श्री राम, उनके अनुज, और उनके साथ उनकी भार्या, उनकी धर्मपत्नी माँ सीता, विदेह नंदिनी। लेकिन जब वहाँ जा रहे थे, जिस समय भोलेनाथ कथा सुन के जा रहे थे, तो उस समय 2 थे। कौन थे? 2। कौन कौन? प्रभु राम और लक्ष्मण। सीता जी कहाँ गई? सीता जी को रावण उठाकर ले गया। तो प्रभु राम पंचवटी से आगे सीता माँ की खोज करते हुए जा रहे थे। उस समय भोलेनाथ सती के साथ, सती नहीं बल्कि कौन थी उनके साथ? दक्ष कन्या। कौन थी? मुनिसन विदा माग त्रिपुरारी, चले भवन संग दक्ष कुमारी। दक्ष कुमारी, सती नहीं, दक्ष कुमारी आई जग जननी और बन गई दक्ष कुमारी। महान पुरुषों और कवि गोस्वामी तुलसीदास जी, उनकी दृष्टि में भोलेनाथ जी का और सती का संबंध विच्छेद यहीं से हो गया। बुद्धि लगाओ, दिमाग लगाओ, विचार करो। भोलेनाथ जी के संग आई तो उनकी धर्म पत्नी, भोलेनाथ है जगत पिता और सती क्या है? जग जननी। जग जननी, ठीक है ना? जग जननी। जब जाने लगे, आते समय उनकी धर्मपत्नी, जगत पिता, जग जननी, लेकिन जाते समय
मुनिसन विदा मांग त्रिपुराली, चले भवन संग दक्ष। अब कुमारी है, अब कुमारी है, अब दक्ष की कन्या है। उन्हें पता था भविष्य का, पति पत्नी का विच्छेद यहीं से हो गया। ये भोलेनाथ है और ये दक्ष की कन्या है, ये दक्ष की कन्या है। क्यों? क्योंकि इसने धर्म कार्य में, कथा सुनने में अपने पति का साथ नहीं दिया, पति का साथ नहीं दिया। जबकि धर्म पत्नी अपने पति की अनुगामिनी होती है, उनके पीछे चलती है, उनका साथ देती है भले कर्मों में, सत्संग में, पूजा पाठ में, दान देने में, भक्ति करने में उनकी सहायक है, ये उनका सहयोग करती है। पर वहाँ सती ने कोई सहयोग नहीं किया, कथा नहीं सुनी वहाँ। तो जग जननी जो सुंदर संबोधन था, विद्वानों ने वो छीन लिया। याज्ञवल्क्य जी ने कहा, भारद्वाज जी अब वो दक्ष कुमारी जा रही है। कागभशुंड जी ने गरुड़ को जी को कहा, पक्षियों के राजा को, कि कुंभज ऋषि के आश्रम से चलते ही इनका पद वो छिन गया, अब वो दक्ष कुमारी हो गई है। रास्ते में आते आते उन्होंने भगवान की लीला को देख लिया। सत्संग करके आ रहे थे, कथा सुन के आ रहे थे, रास्ते में कौन मिल गए? राम जी मिल गए, भगवान राम मिल गए, लक्ष्मण जी मिल गए। पेड़ों के पत्तों को हाथ लगाते हुए, पूछते हुए, और पशुओं से, हिरणों से पूछते हुए कि क्या आपने हमारी मृग नयनी, कोमल कोमल नयनों वाली, शरीर वाली हमारी धर्म पत्नी को देखा है? वो कहाँ गई है? उसे कौन ले गया है? आपने देखा है? देखा है तो बता दो, पता बता दो। पूछते हुए जा रहे हैं, विलाप करते हुए जा रहे हैं। प्रभु ऊपर से भोलेनाथ जी ने देख लिया, भोलेनाथ गदगद हो गए। जिनकी कथा सुन के आ रहे थे, आते ही रास्ते में उनके दर्शन हो गए। कथा का परिणाम मिल गया, फल मिल गया कथा सुनने का। राम के दर्शन हो गए, राम के दर्शन हो गए। गदगद हो रहे हैं, पुलकायमान हो रहे हैं। पुनि पुनि पुलकत कृपा निकेता, चले जात शिव सती समेता। जाते जाते गुणों का बखान करते करते, हे प्रभु आपकी कथा सुन के आ रहे हैं, कितने दयालु हो, कितने कृपालु हो। आपने रास्ते में दर्शन दे दिए, साक्षात दर्शन दे दिया आपने। मैं कितना भाग्यशाली हूँ प्रभु, कितना भाग्यशाली हूँ। पुनि पुनि पुलकित कृपा निकेता। बार बार उनके शरीर में रोमांच हो रहा है, आंखों में प्रेम अश्रु आ रहे हैं। सती सो दशा शंभु की देखी, शरीर को पुलकायमान, मुस्कुराहट, आनंदित, आंखों में आंसू देखकर पूछा, क्या है स्वामी, क्या बात है? आप इतने प्रसन्न क्यों हो, इतने खुश क्यों हो, गदगद बार बार क्यों हो रहे हो? खुशी में फूले नहीं समा रहे, क्या बात है? प्रभु ने कहा, देखो वो देखो मेरे प्रभु की लीला, मेरे इष्ट देव, मेरे भगवान, जिनकी मैं कथा सुन के आ रहा हूँ, देखो ये जा रहे हैं। सती भी देख रही उस लीला को, उस लीला को सती भी देख रही। और सती कह रही, होंगे कोई तपस्वी, इनका कुछ खो गया होगा, पूछ रहे हैं, पूछ रहे। भोलेनाथ जी ने कहा, मेरे स्वामी, मेरे मालिक, मेरा इष्ट देव, मेरा परमात्मा निर्गुण ब्रह्म सगुण बन करके आ गया है और लीला कर रहा है, विश्व के लीला मंच पर लीला कर रहा है। देखो, जिसकी सीता कभी उससे अलग नहीं हो सकती है। जयंत को
मेरे राम ने सजा दी, क्योंकि जयंत ने भेद पैदा करना चाहा, भेद, परीक्षा ली मेरे राम की। और मेरे राम ने इंद्र के बेटे जयंत को सजा दी, एक तिनका उठा करके बाण बना करके उसके पीछे लगा दिया। जयंत त्रिलोकी में घूम रहा है, परीक्षा लेने आया था, फेल हो गया। क्या हो गया? फेल हो गया। रावण ने परीक्षा ली, पास हो गया, सोने का मृग भेजा। और सती ने परीक्षा ली, फेल हो गई। जयंत ने परीक्षा ली, वो भी फेल। सती ने परीक्षा ली भगवान की, वो भी फेल। पर रावण जैसा दुष्ट व्यक्ति भगवान की परीक्षा ले रहा है कि देखता हूँ, लोग इसे राम परमात्मा कहते हैं, ईश्वर कहते हैं, मैं सोने का मृग भेजता हूँ, देखता हूँ। अगर इन्होंने पहचान लिया कि ये मृग नहीं है, नकली मृग है ये, तो परमात्मा है। और अगर इसे ना पहचान पाए तो ये साधारण आदमी है, साधारण आदमी। राम जानते थे, लेकिन फिर भी अनजान परीक्षा में रावण पास हो गया। रावण को पास कर दिया, सती को फेल कर दिया, और जयंत को भी फेल कर दिया। जिस पर कृपा करना चाहे, जिसको जनाना चाहे, हैं जानत तुम ही होई जाई। प्रभु को जानने के बाद तो फिर व्यक्ति दुनिया वालों का रहता ही नहीं है, फिर तो वो ही हो जाता है, वही जो वो है वही हो जाता है। भोलेनाथ जी कह रहे हैं कि वाह मेरे प्रभु, आपकी सीता तो कोई जा नहीं सकती, आपसे अलग हो नहीं सकती। गिरा अरथ जल बीच सम, कहियत भिन्न न भिन्न, वंदौ सीता राम पद, जिन्हि परम प्रिय खिन्न। गिरा, वाणी और वाणी का अर्थ कभी अलग नहीं होता, जल और जल की लहर कभी अलग नहीं होते, एक ही तत्व है। इसी प्रकार से सीता और राम एक हैं तीनों कालों में, उनकी सीता को कोई उनसे अलग नहीं कर सकता। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। प्रभु इतनी सुंदर लीला कर रहे हो, मनुष्यों जैसी, अज्ञानियों जैसी, कामियों जैसी। जैसे एक कामी पत्नी के पीछे भागता है, लीला करता है, विलाप करता है, पेड़ों से पूछता है। आप इतनी सुंदर लीला कर रहे हो, मस्त हो गए, नाचने लगे। लेकिन भगवान शंकर तो खुश हो रहे हैं, प्रसन्न हो रहे हैं, हर्षित हो रहे हैं। लेकिन सती सो दशा शंभु की देखी, और उपजा संदेह विषेखी। भोलेनाथ को हर्ष हो रहा है और सती को संदेह हो रहा है। वहाँ भी संदेह, संदेह भ्रम अगर मन के अंदर आ रहे हैं, मन के दरवाजे में घुस गए हैं, तो ये समझ लो कि मन के उसी दरवाजे से प्रेम और विश्वास बाहर जा रहा है। सोच लो, किसी के भी प्रति, धर्म के प्रति, शास्त्रों के प्रति, माता पिता के प्रति, पत्नी के प्रति, भाई के प्रति, किसी के प्रति, अगर हमारे मन के किसी दरवाजे में भ्रम और संदेह अंदर प्रवेश कर रहा है, तो उधर से अंदर से प्रेम और विश्वास बाहर निकल रहा है। संशय के साथ प्रेम नहीं रह सकता, संशय के साथ विश्वास नहीं रह सकता, उठ जाता है, भाग जाता है, संशय आ जाता है। भोलेनाथ को विश्वास है, पर सती को विश्वास नहीं है, क्योंकि मन में संशय आ गया। बार बार समझा रहे हैं, मेरे इष्ट देव हैं, मेरे स्वामी हैं, मैं प्रणाम कर रहा हूँ, तुम भी प्रणाम करो, तुम भी प्रणाम करो। दक्ष कुमारी ने कहा, मैं कैसे प्रणाम करूँ? जब मेरा मन नहीं मान रहा तो मैं प्रणाम कैसे करूं? मेरा मन नहीं मान रहा। क्यों नहीं मान रहा? क्यों नहीं मान रहा? क्योंकि
महापुरुषों के श्रीमुख से उसने कथा नहीं सुनी और आगे क्या देख लिया? लीला। क्या देख लिया? लीला देख ली। कथा नहीं सुनी, लीला देख ली। आप भी याद रखना, हमारे गुरुदेव कहा करते थे, लीला देखने से पहले क्या करो? कथा सुनो। लीला देखने से पहले कथा सुनो महापुरुषों से। महापुरुष रहस्य बताते हैं, गूढ़ तत्व बताते हैं, गहराई बताते हैं, हमें पता नहीं होता। कौन सी सीता को रावण हरण करके ले गया, हमें क्या पता? ये संत महापुरुष बताते हैं, कथा में बताते हैं। जयंत ऊपर से उतरकर सीता जी को घायल करने क्यों आया, ये महापुरुष बताते हैं। स्वर्ग में बैठा है, अरे जो धरती पे आने की क्या जरूरत है? संशय, भ्रम, संदेह कि जिस पत्नी से इतना प्यार करते हैं, जिसकी गोदी में सिर रखे हुए हैं, इतना प्यार कर रहे हैं, क्या वो इसकी रक्षा भी करेंगे समय आने पर? परीक्षा। और याद रखो, परमात्मा कभी परीक्षा का विषय नहीं हो सकता। मत लिया करो, मत सवाल जवाब किया करो कि आप ये हमारा काम पूरा करोगे तो हम प्रसाद चढ़ाएंगे, हम तुम्हारे मंदिर में आएंगे। क्यों परीक्षा लेते हो कि भगवान काम पूरा करेगा तो हम जाएंगे? क्या वो जानता नहीं है कि हम क्या कह रहे हैं? जानता है, और हमारे कर्म, हमारी प्रारब्ध मिलेगा उसी के अनुसार। ऐसा नहीं ईश्वर बहरा है, वो सुन नहीं रहा, सुन रहा है। परीक्षा मत लिया करो, मत कहा करो, सवाल मत किया करो। ईश्वर सर्वशक्तिमान है, वो कुछ भी कर सकता है। हम नहीं कहेंगे, वो तो भी करेगा। अगर हमारी किस्मत में है, हमारी कर्म में है, हमारी प्रारब्ध में है, तो वो फिर भी करेगा। अगर नहीं कहेंगे तो फिर भी करेगा। परमात्मा परीक्षा का विषय नहीं है, वो जिज्ञासा का विषय है। जिज्ञासा का, चाह। अगर हम शांति चाहते हैं तो पहले अपनी चाह को शांत करें। समझे? अगर हम शांति चाहते हैं तो अपने आंतरिक चाह को खत्म करें, शांत करें, फिर शांति मिलेगी। अब चाहते, इच्छाएं और कामनाएं तो इतनी हैं, तो शांति आए कहाँ से? कहाँ से आए शांति? पहले चाहत शांत होगी तो शांति आएगी, तो शांति आएगी, तो सुख मिलेगा। कामनाओं से सुख मिलने वाला नहीं है, तृष्णाओं से सुख मिलने वाला नहीं है। बस जिए जाओ जैसे वो कर रहे हैं। धन्यवाद, शुक्रिया, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। परमात्मा इतने में ही प्रसन्न हो जाएगा, इतने में खुश हो जाएगा, और पता नहीं फिर क्या दे दे। वो तो सर्वशक्तिमान है। सती ने कथा नहीं सुनी, लीला देख ली। कथा सुन लेती तो उसे विश्वास हो जाता कि भगवान अवतार लेकर के आए हैं, और वो दशरथ के यहाँ उनकी आज्ञा का पालन करने वन में आए हैं, जंगल में। ये तपस्वी सन्यासी कोई राजकुमार नहीं है, ये साक्षात परमात्मा है, साक्षात परमात्मा है। तो उसे संशय ना होता, लेकिन संशय हो गया। भोलेनाथ को हर्ष हो रहा है और सती को, दक्ष कुमारी को संशय हो रहा। और संशय की बीमारी इतनी बढ़ गई, इतनी बढ़ गई कि पति के बार बार समझाने पर भी नहीं मानी, और कहने लगी कि अगर आप कहते हो ईश्वर है, परमात्मा है, आपके इष्ट देव हैं, तो मुझे एक बार इनकी परीक्षा लेने दो, मुझे एक बार इनकी परीक्षा लेने दो।
जबकि भगवान के विषय में कभी बहस नहीं करनी, तर्क नहीं करना चाहिए। तर्क नरक है। शास्त्र तो ये कहता है कि अपने बड़ों से भी किसी भी बात को लेके, अपने बड़ों से भी, माता पिता से भी कभी बहस न करो, क्योंकि वो बड़े हैं, वो अनुभवी हैं, वो जानते हैं हमारी भलाई किस में है, हमारा कल्याण किस में है। कभी महापुरुषों के सामने भी भगवान के प्रति संशय न रखो, प्रश्न न करो कि हमें तो ऐसा लगता है। अरे तुम कौन से महाविद्वान हो, महाज्ञानी हो, महातपस्वी हो, तुम कौन सा सर्वज्ञ हो, हैं? ईश्वर ही सर्वज्ञ है और जीव कितना ज्ञानवान हो जाए पर अल्पज्ञ है। क्या है वो? अल्पज्ञ है, कुछ नहीं जानता, कुछ नहीं जानता। तुच्छ बुद्धि, अल्पज्ञ, अनजान, अज्ञानी प्रश्न लेके खड़े हो जाते हैं। ऐसा क्यों हुआ, ऐसा क्यों हुआ? अरे उस समय हम कोई वहाँ थे क्या? और तुम थे वहाँ कोई जब ऐसा हुआ? हम थे वहाँ या तुम थे वहाँ? जब ना तुम थे ना हम थे तो कैसा संशय, कैसा भ्रम, कैसा संदेह? क्यों पाप के भागी बनते हो? क्यों संशय करते हो? जो कुछ लिखा है ठीक लिखा है, उचित लिखा है, महान पुरुषों ने लिखा है, उनकी वाणी है। हमें संशय करने का कोई अधिकार नहीं है। और मत किया करो, मत किया करो। अपने महापुरुषों पर, अपने धर्म पर, अपने शास्त्रों पर, अपने परमात्मा पर और उसकी शक्ति पर कभी संदेह मत किया करो। वो परम शक्ति है, परम सत्ता है, वो पूरी सृष्टि का मालिक है। रचयिता भी वही है, पालन करता भी वही है और संहार करता भी वही है। हम क्या है? हम क्या है? एक तुच्छ जीव, बुराई के पुतले, अज्ञानी, कर्म भोगने आए हैं, कर्म भोगने। हमें कोई अधिकार नहीं है। क्या हमने बनाए शास्त्र? क्या हमने लिखे क्या? तो संशय करने का भी हमें कोई अधिकार नहीं है। पाप के भागी ना बनो। जो सुन रहे हो, जो सुनाया जा रहा है वो ठीक है। राजा दशरथ के 3 रानियां हैं, 4 पुत्र हैं। आगे खोज करने की क्या जरूरत है कि उनके 5वीं संतान भी है? तुम क्या करोगे? हम क्या करेंगे खोज करके? मान लो हम खोज करके क्या भ्रम में ही पड़ना है? संशय है। कोई कहेगा है, कोई कहेगा नहीं है, कोई कहेगा है तो उसका नाम बताओ, कोई कहेगा अगर थी तो वो गई कहाँ, उनके बहन भी थी। अरे क्यों करती? जो सुनाया जा रहा है, जो बताया जा रहा है, जो पढ़ा जा रहा है वो सत्य है, वो सत्य है, वो ठीक है। हमारे शास्त्रों में कुछ भी गलत, कुछ भी गलत, कुछ भी गलत सबके सामने कहा करो कि हमारे शास्त्रों में जो लिखा है वो महापुरुषों की वाणियां हैं। आकाश से नहीं टपका, महान पुरुषों का ज्ञान है, उनकी वाणियां लिखी हुई हैं, उनके जीवन का सार लिखा हुआ है। कुछ असत्य नहीं है, सब सत्य है। और कोई आपसे तर्क करे उसका जवाब मत दो, तुम संशय में मत पड़ो। क्योंकि अगर हमें जानकारी नहीं है तो किसी को अधिक जानकारी मत दो, मत दो। ईश्वर पर भरोसा रखो, भरोसा रखो। भगवान की कथा सुनने से सब संशय दूर हो जाते हैं, सब भ्रम मिट जाते हैं। सती को संशय ना होता अगर वो भोलेनाथ जी की तरह बैठकर कथा को सुन लेती, पर सुना नहीं। क्यों नहीं सुना? अहंकार, अभिमान ने कथा नहीं सुनने दी कि तो दक्ष कुमारी है,
तू भोलेनाथ की धर्म पत्नी है, तो ब्रह्मा जी की पोती है, तेरी पूजा हुई है, तेरे चरण धोए महापुरुषों ने, चरणामत लिया उन्होंने, तू कथा क्या सुनेगा? ये कथा क्या सुनाएगा? नहीं सुनाएगा। ज्ञान बच्चे से भी लो, बच्चे से भी लो। दत्तात्रेय जी ने दुनिया में 24 गुरु बनाए। गुरु का अर्थ है ज्ञान, गुरु का अर्थ है ज्ञान, जहाँ से ज्ञान मिलता है वो गुरु है। 24 गुरु बनाए उन्होंने, जीव जंतुओं में से भी बनाए, पेड़ों में से भी बनाए, मनुष्यों में से बनाए, महिलाओं में से भी बनाए, 24 गुरु बनाए। भिक्षा मांगते समय दत्तात्रेय जी एक महिला के दरवाजे पर खड़े हो गए। भिक्षाम देहि। महिला निकल करके बाहर आई, आइए आइए महाराज बैठिए बैठिए, भोजन मिलेगा। महापुरुषों को बैठा दिया, जल दिया। घर में आटा नहीं था। महिला चक्की पर आटा पीसने लगी। उसने चूड़ियाँ पहन रखी थी। सुहागन, सौभाग्यवती स्त्री थी, सौभाग्यवती, चूड़ियाँ पहन रखी थी। उसने अपनी चूड़ियाँ उतार के एक तरफ रख दी, एक तरफ रख दी, आटा पीसने लगी। उसने कहा अगर चूड़ियाँ पहनकर आटा पीसूंगी तो चूड़ियाँ आवाज़ करेंगी, आवाज़ करेंगी तो देखेंगे महापुरुष कि महिला को मेरे लिए भोजन बनाना पड़ रहा है, देवी को, माँ को। अब भोजन बना रही है, इसके यहाँ रखा नहीं है, बना रही है। महिला ने चूड़ियाँ उतार दी। थोड़ी देर में भोजन बना करके ताज़ा आटा पीस करके महापुरुषों के सामने लाई। महान पुरुषों ने कहा, माँ आपने भोजन बनाया, अंदर अभी ताज़ा ताज़ा लग रहा है, पर पता तो चला ही नहीं माँ। आपने भोजन बना के भी मेरे सामने रख दिया, इतनी जल्दी बना लिया आपने भोजन। माँ ने कहा, हाँ महाराज, हाँ सत्य बात तो ये है कि मेरे घर में आटा नहीं था। आटा पीसने में थोड़ी देर लग गई, इसलिए भोजन मैं आपके सामने ताज़ा बना करके रखा नहीं था। अच्छा, और उस समय आपको पता ना चले कि मैं भोजन ताज़ा बना रही हूँ, मेरे यहाँ है नहीं। मैंने कहा कहीं आप उठ के न चले जाओ कि भोजन बनाने में देर लगेगी, तो मैंने अपनी चूड़ियाँ उतार कर रख दी थी। दत्तात्रेय जी ने कहा, धन्य हो माँ, तुमने आज मुझे एक नई शिक्षा दे दी कि भगवान की भक्ति में, भगवान के भजन में कोई व्यवधान अगर आ रहा हो, कोई रुकावट आ रही हो, तो उसका त्याग कर देना चाहिए, उसका त्याग कर देना चाहिए। महापुरुष भूखे ना उठ के चले जाए कि अब आटा पीस रही है, कब गूंदेगी, कब रोटी बनाएगी, कब मुझे देगी। सदगृहस्थ का धर्म है कि अगर कोई भूखा महापुरुष आ जाए, भिखारी आ जाए, तो उसे अन्न ज़रूर देना चाहिए। पैसा ना दो, पैसा ना दो, धन ना दो, उससे विकार पैदा होते हैं, लेकिन आटा ज़रूर दो, रोटी ज़रूर दो उसे बना के, ताकि उसकी भूख शांत हो जाए, भूख शांत हो जाए। खटपट नहीं होनी चाहिए भगवान के भजन में, भक्ति में। ये तुम भक्ति कर रही थी कि महापुरुषों को पता न चले कि मैं आटा पीस रही हूँ। तुमने चूड़ियाँ भी उतार दी अपनी। त्याग, कितना बड़ा त्याग है तुम्हारा माँ। दत्तात्रेय जी ने 24 गुरु बनाए दुनिया में। ज्ञान लिया, यानी कि 24 स्थानों से ज्ञान लिया, ज्ञान लिया। ये दुनिया ज्ञान से भरी पड़ी है। हम जितना उठाना चाहें उठा सकते हैं, हमारी झोली छोटी है। क्या करें, हम सीमित हैं, हमारी बुद्धि भी सीमित है, हमारा ज्ञान भी सीमित है, विस्तार नहीं है। लेकिन भोलेनाथ जी को देखो, जिनके मंदिर में बैठे हैं,
ऊपर से उतर कर समय निकाल कर नीचे कथा सुनने आए, जबकि वो प्रलय करता है, संहार करता है। एक क्षण, एक घड़ी की फुर्सत नहीं है। एक घड़ी में लाखों जीव जा रहे हैं इस दुनिया से, लाखों जीव जा रहे हैं, वो उनके अधिकार क्षेत्र में है, उन्हें पता है वो। लेकिन फिर भी समय निकाल करके क्या करने आए? कथा सुनने आए, नीचे कथा सुनने आए। कथा का बड़ा महत्व है। कथा व्यथा को मिटाती है। कथा, भगवान की कथा व्यथा को मिटाती है। सती को संशय हो गया, बहुत बड़ी व्यथा है ये, बहुत बड़ा दुख है ये, बहुत बड़ा दुख कि भोलेनाथ जी की धर्म पत्नी को प्रभु पर, राम पर संदेह हो गया, संशय हो गया, बहुत बड़ी व्यथा है ये। और उस व्यथा का निवारण कब हुआ? कब हुआ? जब वो पार्वती बन के आई, पार्वती बन के आई, उमा बन के आई, तपस्या की, भोलेनाथ जी को पति के रूप में प्राप्त किया और फिर सामने बैठी और बैठकर प्रार्थना की, प्रभु अब मैं वो नहीं हूँ, अब मैं वो नहीं हूँ। उस समय मैंने कथा नहीं सुनी, बहुत बड़ी भूल की, पर अब राम कथा पर रुचि मन माही। अब राम की कथा मैं सुनूंगी। मेरे अंदर जिज्ञासा है, अंदर से प्रेरणा हो रही है, रुचि है मेरे मन में, इच्छा है मेरी कि आप मुझे राम की कथा सुनो। देखो, राम कथा सुनने के लिए कितना बड़ा सफर तय करना पड़ा है। शरीर को त्यागना पड़ा, दोबारा शरीर लेना पड़ा, धारण करना पड़ा, फिर तपस्या करनी पड़ी, फिर भोलेनाथ जी को पाया और उसके बाद कहीं जा कर के फिर उनके चरणों में बैठ कर के कथा सुनी। कथा सुन रही हैं कौन? पार्वती सुन रही है, सती नहीं सुन रही है, पार्वती सुन रही है, उमा सुन रही है, अपर्णा सुन रही है, माँ कथा सुन रही है। राम कथा पर रुचि मन माही। अब वो पहले वाला संशय मेरे पास नहीं है, अब मैं बदल गई हूँ, बदल गई हूँ, चोला बदल गया, चोला बदल गया, बुद्धि बदल गई। अब मैं आपसे कथा सुननी चाहती, मुझे सुना दो। धन्य धन्य गिरिराज कुमारी, तुम समान नहीं को उपकारी, क्यों पूछियो रघुपति कथा प्रसंगा। आपने मेरे राम की कथा मेरे से पूछी है, मेरे राम की कथा, मेरे राम के गुण, मेरे राम के चरित्र तुमने पूछे है। कितना सुंदर प्रश्न है तुम्हारा, मैं तुम्हें धन्यवाद देता हूँ। एक बार नहीं, 2 बार धन्यवाद देता हूँ। पूछो रघुपति कथा प्रसंगा, सकल लोक जग पावनी गंगा। पवित्र गंगा बह जाएगी जब मैं कथा कहूँगा, इस दुनिया में पवित्र गंगा बह जाएगी। तुम ही स्नान नहीं करोगे, आने वाले भविष्य में युगों युगों तक लोग इस गंगा में स्नान करते रहेंगे, डुबकियाँ लगाते रहेंगे, आनंदित होते रहेंगे। हो रहे हो कि नहीं? कलयुग चल रहा है, कब त्रेता था, कब द्वापर भी चला गया, कलयुग भी आ रहा है। इसके भी 6500 वर्ष चले गए हैं, पर राम कथा आज भी हो रही है और आगे भी होती रहेगी। ये कथा है, इसका कभी अंत। पर इस कथा में आकर हमारी और आपकी व्यथा का अंत जरूर हो जाता है, पर थोड़ी देर के लिए सही, पर होता तो है, होता तो है ना। अब आप कितने सुखी हो जब तक यहाँ बैठे हो? किसी की याद है? और किसी की याद है तो दुर्भाग्य है हमारा। अगर यहाँ बैठ कर के परमात्मा के सिवा और किसी की याद नहीं तो सौभाग्य है हमारा। हम कथा सुन रहे हैं, हमारी व्यथा मिट रही है, और यहाँ बैठ कर के अगर हम कहीं और उलझे हुए हैं तो यह हमारा दुर्भाग्य है। इसलिए
अपनी व्यथा का अंत किया करो राम की कथा में जाकर, राम के सत्संग में जाकर। जहाँ हो रही हो वह चले जाया करो समय निकाल करके। ये सारा ही समय उसी का है, याद रखो। ये मनुष्य जन्म का सारा समय किसका है? किसका है? परमात्मा का है। पर हम धोखेबाज हैं, हम बेईमान हैं। हम परमात्मा के साथ विश्वासघात करते हैं, बचा हुआ समय उसे देते हैं। बचा हुआ समय जो बच जाता है उसे देते हैं। लेकिन भगवान कहता है कि तो सारा ही मेरा था, तो उन्हें मेरे साथ कितना बड़ा धोखा किया। पर कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, मैं फिर भी तैयार हूँ तुम्हारी व्यथा को मिटाने के लिए। याद रखना इन दो शब्दों को, भगवान की कथा और हमारी व्यथा। हमारी व्यथा कब मिटेगी? जब हम भगवान की कथा में जाएंगे। धन्यवाद, धन्यवाद, आप सबका धन्यवाद। इन शब्दों में कि पुनः 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 कथा सुनने को तैयार रहा करो, जैसे माँ पार्वती तैयार होकर के आई थी, पुनः जन्म लेकर के आई थी और फिर कथा पूछी भगवान। कथा से बेड़ा पार होता है, कथा से बेड़ा, कथा से ही भगवान की महिमा का पता चलता है, भगवान के गुणों का पता चलता है, ज्ञान होता है, ज्ञान होता है। और कथा से ही वैराग होता है, कथा से ही त्याग होता है, बिना कथा नहीं होता। बहुत बहुत धन्यवाद।